नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी आवाज अंजलि और आप देख रहे हैं भदोही वाला का समाचार बुलेटिन। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब आप हमें अपनी खबरें सीधे हम तक भेज सकते हैं। नीचे दिया गया व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। खबर की शुरुआत करते हैं भ्रष्टाचार, लापरवाही से जुड़ी एक खबर से। इस खबर में आप जानेंगे कि कैसे लाखों रुपए की योजना पर पानी फिर रहा है। बारिश के सीजन में भी गांवों में बने सरोवरों से अमृत नहीं भर पाया। अमृत सरोवरों पर 15 से 20 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी सूखे अमृत सरोवर योजना की हकीकत बयां कर रहे हैं। जिले में 170 तालाबों को अमृत सरोवर के रूप में तैयार करने में 20 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन अब भी 20% यानी लगभग 35 अमृत सरोवर पानी के लिए तरस रहे हैं। कहीं कच्चा गड्ढा खोद उखाड़ तो कहीं सरोवर के मुहाद्दे में बारिश का थोड़ा पानी दिख रहा है। जल संरक्षण एवं संचयन को बढ़ावा देने के लिए सभी गांवों में अमृत सरोवरों के निर्माण की कार्य योजना तैयार की गई थी। इसके पीछे सरकार का उद्देश्य था कि एक तरफ गांवों के जलस्तर में सुधार हो, वहीं दूसरी तरफ गांव के लोगों को रोजगार भी मिले। जिले की 546 ग्राम पंचायतों में अमृत सरोवर की कार्य योजना बनाई गई है। इसमें से अब तक करीब 170 गांवों में अमृत सरोवर बन चुका है। अमृत सरोवरों पर 15 से 20 लाख रुपए खर्च भी किए गए हैं, लेकिन विभागीय लापरवाही और उदासीनता ने इस योजना को पलीता लगा दिया है। कई सरोवर जहां आदर्श बने हैं, वहीं कई सरोवर केवल कागजों पर सिमट कर रह गए हैं। अमृत सरोवर के नाम पर गड्ढा खोदने के बाद कोई लगाकर काम पूरा कर लिया गया है। इसके कारण यह सरोवर अमृत से संगत होने के बजाय खुद प्यासे रह गए हैं। बारिश के सीजन में भी इन सरोवरों का यह हाल है कि इसमें पानी के नाम पर केवल तल पर रुका कुछ पानी दिख रहा है, जबकि इसे लबालब होना चाहिए। पंचायती राज विभाग के सिविल इंजीनियर ब्रह्मजीत शुक्ल ने बताया कि एक तालाब के सुंदरीकरण व सभी सुविधाओं पर लगभग 30 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। ये तालाब मनरेगा के तहत था। इसमें 60% कार्य कच्चा कराया गया, लेकिन पक्के कार्य के लिए बजट को कमी बनी रही। शासन से पक्के कार्य के लिए शेष पंचायत, जिला पंचायत, विधायक, सांसद निधि में काम कराने का निर्देश है, लेकिन धन न मिलने से ऐसा हो रहा है। ज्ञानपुर ब्लॉक के जियनपुर में करीब 20 लाख खर्च किए गए हैं, लेकिन सरोवर की स्थिति ऐसी है कि यहां केवल गड्ढा उखाड़ के अलावा कुछ नहीं है। सरोवर के चारों तरफ कोई पक्का कार्य नहीं दिखा। थोड़ी दूर पर पक्का कार्य जरूर कराया गया है, लेकिन उदासीनता का आलम यह है कि वो भी जीर्ण शीर्ण हो गया है और बैठा दिया है। वहीं औराई ब्लॉक गिरदबड़ा गांव में अमृत सरोवर खाली पड़ा है। सरोवर के नाम पर यहां केवल गड्ढा खोद दिया गया है। इसमें पानी भरे होने के बजाय सिर्फ थोड़ा बारिश का पानी लगा हुआ है। इस सरोवर में एक तरफ नलकूप कुछ सीढ़ियों का नाम हुआ है, बाकी सरोवर को खाली छोड़ दिया है। इस पर कम गड्ढा ज्यादा लग रहा है। इस पर करीब 16 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। इस मामले में मनरेगा उपायुक्त राजा राम ने बताया कि पक्का काम न होने से तालाबों का स्वरूप नहीं बदल पाया। खुदाई तो पूरी कराई गई है, बरसात का पानी भी इनमें उतारा है, पर बरसात से मिट्टी कटकर पुनः तालाब में चली गई। पक्के कार्य में बजट की कमी बनी रही, किसी निधि से पैसा नहीं मिला। अब एक दुखद खबर देखते हैं। असनाव बाजार में एक ई रिक्शा चालक की अचानक मौत हो गई। कोतवाली ज्ञानपुर के पीपर गांव निवासी 45 वर्षीय कन्हैया गौतम उर्फ छोटकू गौतम रोजाना की तरह सवारियां ढो रहे थे। बबनौटी से लौटते समय बाबा बूढ़ेनाथ मंदिर के पास उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी। उन्होंने ई रिक्शा को साइड में लगाया और वहीं सो गए। आसपास के लोगों ने जब देखा तो उनके शरीर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही थी। फोन से परिवार को सूचना दी गई। पत्नी और बच्चे मौके पर पहुंचे। उन्हें तुरंत ज्ञानपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। ये घटना दोपहर करीब 1 बजे की है। 17 वर्षीय बेटे कन्हैया ने बताया कि पिता की कमाई से ही घर चलता था। वह खुद पढ़ाई कर रहा है। पिता के जाने के बाद परिवार के भरण पोषण की चिंता सता रही है। मृतक सांस की बीमारी से भी पीड़ित थे और दवाई ले रहे थे। घटना से उनकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। ऐसी ही एक और खबर पर नजर डालते हैं। हिम्मतपुर बेन कुचिया वार्ड नंबर 4 के रहने वाले 19 वर्षीय पांडा गौतम की तालाब में डूबने से मौत हो गई। पांडा गौतम गांव के पास स्थित गंगापुर गोसाई बियर तालाब में नहाने गए थे। नहाते समय उनका पैर दलदली मिट्टी में फंस गया। उन्होंने मदद के लिए आवाज लगाई, लेकिन कोई नहीं पहुंच सका। राहगीरों ने शोर सुनकर परिजनों को सूचना दी। मृतक के पिता कैलाश गौतम और छोटा भाई मौके पर पहुंचे। उन्होंने पांडा को तालाब से निकाला और अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पांडा गौतम परिवार के बड़े बेटे थे। वे दूसरे शहर में मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण करते थे।
उनका छोटा भाई भी मजदूरी करता है। मृतक की 4 बहनें हैं, 2 की शादी हो चुकी है और 2 की शादी होनी बाकी है। घटना के बाद गांव में शोक छा गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तालाब के आसपास सुरक्षा व्यवस्था करने की मांग की है। अपराध जगत से जुड़ी एक खबर पर नजर डालते हैं। भदोही में कोतवाली और एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम ने मंगलवार की अर्धरात्रि को एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी है। घटना इंदिरा मिल के पास की है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 25,000 का इनामी बदमाश किशन उर्फ कृष्णा सेवापुर विद्युत पावर हाउस के पास मौजूद है। पुलिस टीम जब मौके पर पहुंची तो बदमाश ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली बदमाश के बाएं पैर में लगी। घायल बदमाश को महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। बदमाश के पास से एक नाजायज तमंचा, 315 बोर और कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक 13 जुलाई 2025 को इंदिरा मिल के पास छिनैती की घटना हुई थी। इस मामले में बीएनएस की धारा 304(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोपी लगातार फरार चल रहा था। पुलिस ने उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। फॉरेंसिक टीम और फील्ड यूनिट ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। पुलिस बदमाश की अन्य आपराधिक गतिविधियों की जांच कर रही है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भदोही में मंगलवार को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद शीतल पाल की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल उपस्थित रहे। मंत्री ने कहा कि शहीद शीतल पाल न केवल भदोही बल्कि पूरे देश के लिए गौरव हैं। उन्होंने 1857 की क्रांति में भदोही की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। साथ ही पाल समाज से शिक्षा पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी ने शहीद शीतल पाल के नाम पर पार्क बनाने के लिए 30 लाख रुपए देने की घोषणा की। ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे और औराई विधायक दीनानाथ भास्कर ने भी 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान किया। पार्क के लिए जमीन चिन्हित करने की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान कोमल पाल और भाजपा पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष राजेंद्र पाल बघेल को दी गई। कार्यक्रम का संचालन बीएल पाल ने किया। अध्यक्षता भाजपा बुनकर प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष आर.डी. पाल ने की। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने शहीद शीतल पाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं इस मौके पर सपा और कांग्रेस ने भी शीतल पाल को याद किया और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सपा ने जहां कार्यक्रम ज्ञानपुर नगर स्थित शीतल पाल तिराहे पर आयोजित किया गया, सपा कार्यकर्ताओं ने शीतल पाल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित किया, तो वहीं कांग्रेस ने ज्ञानपुर स्थित शहीद शीतल पाल विद्यालय पाली में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शीतल पाल की जयंती मनाई। कार्यक्रम में शीतल पाल की 5वीं पीढ़ी के वंशज राम सहारे पाल और सभाजीत पाल को अंगवस्त्र पहनाकर सम्मानित किया गया। अब विकास से जुड़ी खबर पर नजर डालते हैं। नगर निकायों में पेयजल परियोजना को दुरुस्त करने के लिए बनी अमृत पेयजल परियोजना 2.0 को स्टेट लेवल टेक्निकल सेल SLTC ने हरी झंडी दे दी है। करीब 178 करोड़ की इस परियोजना से 11 नए ओवरहेड टैंक, 24 नए नलकूप के अलावा 314 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई जाएगी। परियोजना की फाइल लंबे समय से SLTC सेल के पास लंबित थी। अब धन आवंटन के बाद जल्द ही इस पर काम तेज हो जाएगा। गर्मी के दिनों में पुराने शहरी क्षेत्र के कई वार्डों व मोहल्लों में पेयजल संकट उत्पन्न हो जाता है। विशेषकर काजीपुर, जलालपुर, लाइन उस पार, बंधवा, मर्यादा पट्टी आदि मोहल्लों में जल संकट बढ़ जाता है। इस बारे में ईओ धर्मराज सिंह ने बताया कि शासन की ओर से हरी झंडी मिल चुकी है। SLTC ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी है। नलकूप और ओवरहेड टैंक के लिए पहले से जमीन चिन्हित है। धन की उपलब्धता सुनिश्चित होते ही योजना का काम शुरू करा दिया जाएगा। अब बाढ़ से जुड़ा अपडेट लेते हैं। बहादुर जिले के डीग ब्लॉक के कोनिया क्षेत्र में गंगा नदी का जलस्तर निरंतर बढ़ रहा है। वर्तमान में नदी का जलस्तर 78.90 मीटर पर है। ये खतरे के निशान 81.20 मीटर से 2.3 मीटर नीचे है। जलस्तर प्रति घंटा 0.5 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है। कोनिया क्षेत्र के हरिरामपुर, छेछुआ, मवैया, भभौरी, लखनपुर, भद्रांव, बहापुरा, इटहरा, परसनी, कुड़ी, शेरपुर, भटगंवा, शांतिपुर, दुगना कला, तुलसी धन और तुलसी भुर्रा गांव के निवासी चिंतित हैं। इस साल यह 5वीं बार है जब गंगा का पानी तट को लांघकर बस्तियों के नजदीक पहुंचा है। यमुना नदी में आई बाढ़ और पहाड़ी क्षेत्रों के बांधों से छोड़े गए पानी के कारण गंगा उफान पर है। लगातार तीसरे दिन जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। भुर्रा, छेछुआ, मवैया और इटहरा में नदी कटान कर रही है।
किसानों के खेतों तक पानी पहुंच चुका है। स्थानीय लोगों की चिंता का एक कारण 1978 की बाढ़ की याद भी है। उस साल सितंबर में गंगा में अब तक की सबसे बड़ी बाढ़ आई थी। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बहादोही स्थिति पर नजर रख रहा है। अगली खबर पर नजर डालते हैं। गोपीगंज के बलनपुर गांव में सोमवार की शाम फूल तोड़ने को लेकर दो पक्षों के बीच कहासुनी मारपीट में बदल गई। इसमें बुजुर्ग समेत 3 लोग घायल हो गए। घायलों की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज किया। शशिकांत चौबे ने तहरीर में कहा कि 8 सितंबर की शाम 4 बजे वह अपने दरवाजे पर बैठे थे। उसी समय गांव के अंजनी कुमार की पत्नी संजू देवी ने उनकी जमीन पर लगे फूल को तोड़ ढाकर फेंक दिया। इसका विरोध किया तो अंजनी कुमार, आलोक कुमार, आकाश कुमार व संजू देवी ने लाठी डंडों से उन पर हमला कर दिया। हमलावरों ने 82 वर्षीय रमाकांत के सिर पर वार किया। इससे यह गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके साथ ही शशिकांत व राहुल को भी चोटें आई हैं। घटना के बाद पीड़ित परिवार कोतवाली पहुंचा और आरोपितों के खिलाफ तहरीर दी। वहीं सागर रायपुर गांव में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। कपिल चंद निवासी सागर रायपुर ने कहा, 5 सितंबर की शाम 7:30 बजे वह और उसका भाई शिवचंद खेत में मौजूद थे। तभी गांव के दीपक और उसके साथियों ने लाठी डंडों से उन पर हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने पीड़ित के भाई को पीटा व जान से मारने की धमकी दी। हमले में दोनों भाइयों को गंभीर चोटें आई हैं। मारपीट की सूचना पर पहुंचे स्वजन ने घायलों का उपचार कराया। दूसरे पक्ष से सुधा देवी ने दूसरे पक्ष पर गाली गलौज करते हुए घर में घुसकर हमला करने का आरोप लगाते हुए मारपीट करने की बात कही। पुलिस दोनों पक्षों से मिली तहरीर के आधार पर कार्रवाई करते हुए केस दर्ज किया। अब आपके काम की खबर। भदोही के जिला पूर्ति अधिकारी सुनील कुमार ने राशन वितरण की नई जानकारी दी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत सितंबर 2025 का राशन वितरण 10 से 25 सितंबर के बीच किया जाएगा। अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रति कार्ड 35 किलो खाद्यान्न मिलेगा। इसमें 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल शामिल है। पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलो खाद्यान्न मिलेगा। इसमें 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल शामिल है। अंत्योदय कार्ड धारकों को जुलाई, अगस्त और सितंबर 2025 के लिए 3 किलो चीनी भी मिलेगी। चीनी 18 रुपये प्रति किलो की दर से कुल 54 रुपये में मिलेगी। चीनी केवल मूल दुकान से ही मिलेगी। पोर्टेबिलिटी की सुविधा नहीं होगी। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।